हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ केमिकल एनालिस्ट इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये हमारा लास्ट बिल्कुल जो है ये टॉपिक है। अभी मैं इसको स्टार्ट करूँ। आपको केमिकल एनालिस्ट से कुछ जहन में आया होगा कि केमिकल एनालिस्ट वो बंदा होगा जो कि केमिस्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है, जो केमिकल टेक्नीशियन होगा, उसको टेक्निक्स का पता होगा। अच्छा, केमिकल एनालिस्ट use techniques to separate the mixtures and study the reactions between materials and energy. Their goal is to determine the composition, reactions, and chemical or physical properties of the organic and inorganic compounds. और ये केमिकल एनालिस्ट कब करेगा? जब हम उसको सैंपल सेंड करेंगे। When we will send the sample to analyze and make a report, तो ये जो है फिर केमिकल एनालिस्ट की जिम्मेदारी होगी कि वो हमें रिपोर्ट तैयार करके दे के जो हमने सब्सटेंसेस भेजे उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, क्या क्या चीजें मिक्स हुई हैं। ठीक है, केमिकल एनालिस्ट डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट एंड नॉलेज ऑफ न्यू स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल पेपर्स फॉर द टेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द प्रोसेसेस. They also confer and prepare the compounds and solution to conduct test. केमिकल एनालिस्ट की हमें जरूरत उस वक्त पेश आती है जब हमारे पास कोई भी ऐसा केस आता है जिसका ताल्लुक जो है वो केमिकल्स के साथ होता है और उसके अंदर हमें जो है उसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है। केमिकल एनालिस्ट यूज साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड कैरी आउट द केमिकल रिसर्च प्रोजेक्ट्स। फॉरेंसिक केमिस्ट्री क्या है? फॉरेंसिक केमिस्ट्री रिलेट्स the field of law enforcement using the principle of chemistry to provide information that can be used as evidence in a criminal investigation. Means जो हमारे पास केमिकल एनालिस्ट होगा वो हमें एक प्रॉपर रिपोर्टिंग तैयार करके देगा जो कि प्रेजेंटेबल होगी, जो कि एक्सेप्टेबल होगी बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, अब केमिकल एनालिस्ट जो है वो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिस वक्त वो केमिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और हम उसको सैंपल लेते हैं। इन मर्डर केसेस वेपन्स कुड नॉट बी प्रॉपर्ली सील्ड। जो वेपन्स उसको केमिकल टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं कि आया कि ये वर्किंग कंडीशन है या नहीं है, तो वो उसके अंदर जो है उसको प्रॉपर्ली सील नहीं मिलते हैं। इन पॉइजन केसेस विसरास आर नॉट प्रॉपर्ली प्रिजर्व्ड इन अ सैचुरेटेड सलाइन। होता ये कि जो उसको मिलता है सैंपल फॉर द टेस्टिंग, जो विसरास उसको सेव करके भेजे जाते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं कि वो सिंपल कंटेनर के अंदर जो है प्रिजर्वेटिव्स डाल के और प्रॉपर्ली उसको सैचुरेटेड सलाइन में सेव नहीं करते हुए भेज देते हैं या फिर उसको डिले कर देते हैं सेंड करने में। इन अल्कोहलिक केसेस ब्लड सैंपल्स नॉट प्रॉपर्ली प्रिजर्व्ड, वो उसमें से सैंपल लेके उसको और टेस्ट ट्यूब में डाल के भेज देते हैं, उसको प्रिजर्व करके नहीं भेजते, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। अच्छा, इन रेप केसेस सेवन केसेस स्लाइड नॉट प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग होल क्लॉथ्स दे सेंड ओनली पीसेस जो कि किसी काम के नहीं होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इन नार्कोटिक्स केसेस भी जो है वो इनका जो है वो बहुत रोल है प्रॉपर। In narcotics cases, when charged opium or unknown substances quantity is below than 10 milligrams, उसमें जो quantity send करते हैं वो कम होती है। It has been observed that the great concern that the specimen provided by agencies MLOs for chemical examination are mostly found short only pieces of clothes in rape zina cases instead of the full जो क्लोथिंग होती है वो कंप्लीट उनको सेंड करनी होती है, लेकिन वो पीसेस काट के भेज देते हैं जो किसी काम के नहीं होते, फिर उस पर टेस्ट परफॉर्म नहीं हो पाता। दे डिले इन रिपोर्ट्स, द डिले इन रिपोर्ट्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ, उनके पास ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है और उसके अलावा उनके पास प्रोसीजर जो टेस्टिंग के लिए जो है वो ओल्ड प्रोसीजर अभी तक हमारे पास फॉलो किया जा रहा है, उनके पास प्रॉपर केमिकल्स नहीं होते। अगर कभी आपका केमिकल लेबोरेटरी एनालिस्ट की हमारे पास फॉरेंसिक केमिकल टेस्टिंग यूज होती है जो कि सर्विस हॉस्पिटल कराची में जिसको पूरे सिंध की जुरिस्डिक्शन लगती है। अगर आप वहां जाएं तो आपको हैरत होगी कि वहां की हालत इतनी खराब है और वहां पर वो टेस्टिंग का कोई प्रॉपर इंतजाम उनके पास नहीं। उनके पास जो इवन केमिकल्स वो यूज करते हैं वो सारे एक्सपायर्ड होते हैं, बड़ी बुरी हालत। और उनके पास एक केमिस्ट जिसको
जो कम से कम जो है मास्टर्स लेवल के ऊपर उसके केमिस्ट्री के अंदर मास्टर्स होनी चाहिए, वो तक वहाँ मौजूद है। वहाँ पर अभी तक लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं बस खाली काम करने के लिए। अच्छा, प्रॉब्लम लैक ऑफ मॉडर्न मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, उनके पास बिल्कुल मॉडर्न ना कोई मशीनरी है, ना कोई उनके पास इक्विपमेंट्स है, ना कुछ है। अच्छा, हमारे पास कौन कौन से टेस्टिंग होती है केमिकल लेबोरेटरी के अंदर, अब इस तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले ब्लड सेक्शन होता है। एक ब्लड सेक्शन के अंदर जो है ब्लड सैंपल्स भेजे जाते हैं और उसका काम होता है एनालिसिस ऑफ ब्लड इन क्लॉथ्स, वेपन यूज्ड इन मर्डर, इंजर्ड केसेस, डिटेक्शन ऑफ ब्लड बाय बेंजोडाइन टेस्ट। बेंजोडाइन टेस्ट से पता चलता है कि ये ह्यूमन ब्लड है या कि किसी एनिमल का ब्लड है, या फिर ये जो है क्या है, उसके ऊपर जो भी कंडीशन है वो पता चलती है उससे। उसके बाद होता है उनका एक और है टॉक्सिकोलॉजिकल सेक्शन, जिसको टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन भी कहा जाता है। अच्छा, टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन का काम होता है कि इन दिस सेक्शन दे आइडेंटिफाई द डिफरेंट पॉइजंस इन द ह्यूमन विसरास, डिटेक्शन ऑफ पॉइजनस इंटॉक्सिकेंट, ट्रंकुलाइजर सब्सटेंस इन ह्यूमन विजन, ब्लड, यूरिन, स्टमक वॉश, और या फिर होमियोसिडल और सुसाइडल और एक्सीडेंटल केसेस को आइडेंटिफाई करने में, या जैसे बर्निंग केसेस होते हैं तो उसमें आर्सेनिक जो उसके अंदर जो है वो सब्सटेंस होते हैं, पेट्रोल है या फिर उसमें जो है वो कोई दूसरा सब्सटेंस है, वहां पर बर्निंग केसेस को भी के अंदर भी जो है पीसेस उनको भेजे जाते हैं, उसमें ये करते हैं। अच्छा, उसमें सेवन सेक्शन है एक। In this section, they identify the presence of seven sperms in cloth, slide, swab in rape cases or sodomy cases. The preparation of slide जो होती है वो एओसिन, स्टेनिंग और माइक्रोस्कोपी के जरिए की जाती है, लेकिन वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं होती है। स्लाइड्स उनके पास जो सैंपल आता है फिर वो काफी दफा डिस्ट्रॉयड होता है, उसमें नहीं आइडेंटिफाई हो पाती चीजें। और नार्कोटिक्स उनका एक सेक्शन है। नार्कोटिक्स सेक्शन के अंदर उनके पास क्या चीजें जाती हैं, इट इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलो, इनको आगे फिर मजीद नार्कोटिक सेक्शन को एक्साइज 1 और एक्साइज 2 और अल्कोहल सेक्शन के अंदर तकरीबन जो है इसको 3 सेक्शंस में आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास है एक्साइज। अच्छा, इसके अंदर जो है वो एक्साइज सेक्शन के अंदर जो है ये सी है, इसको एक्साइज 1 में एनालिसिस ऑफ हीरोइन। अच्छा, डाइसिटाइल मॉर्फिन या फिर डिटेक्शन ऑफ हीरोइन, अफीम बाय कलर टेस्टिंग, केमिकल टेस्टिंग या फिर टीएलसी जिसको हम कहते हैं। ये टीएलसी एक टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है, इट्स परसेंटेज ओनली प्योर हीरोइन बाय गैस क्रोमेटोग्राफी, ये चेक की जाती है वहां पर। ये एक्साइज 1 जो है उसके अंदर हीरोइन की टेस्टिंग या मॉर्फिन वगैरह की टेस्टिंग होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक्साइज 2 है जहाँ पर चरस, हशीश या भांग या इस तरह के जो दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं उनको डिटेक्शन की, उनकी टेस्टिंग की जाती है वहां पर। उसके बाद इनका ये जो मैं आपको बता रही हूँ सेक्शंस, ये सारे उस केमिकल जो हमारे पास लेबोरेटरी हमारी अपनी पाकिस्तान के अंदर जो कराची के अंदर मौजूद है सर्विस हॉस्पिटल के अंदर, ये उसकी डिटेल्स में आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये किसी बाहर के मुल्क की बात नहीं होगी। अच्छा, अल्कोहल सेक्शन है उनका, वहां पर अल्कोहल के अंदर अल्कोहल सेक्शन के अंदर एनालिसिस ऑफ अल्कोहलिक स्ट्रेंथ इन विस्की। अच्छा, बम्बार्ड शराब वगैरह या कुकीज जो भी रिकवरी होती है वो उसमें से जो है सैंपल उनको सेंड किया जाता है, जिसमें से वो ये सारी परसेंटेज मिथाइल की या फिर कभी कभी क्या होता है शराब पीने से लोगों की बात हो जाती है बड़े पैमाने पे, तो उसके अंदर इनको सैंपल्स भेजे जाते हैं अल्कोहल सेक्शन के अंदर, वो इसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, और फिफ्थ उनका एक और भी सेक्शन है जहां पर वो वेपन पाउडर डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्शन ऑफ कंजम्पशन प्रोडक्ट स्मोकलेस पाउडर इन द वेपन यूज इन द क्राइम। जो भी क्राइम वेपन वहां पर जो डिटेक्ट होता है, जो उनको मिलता है, उससे वो क्या करते हैं कि उसके अंदर से वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पाउडर इस्तेमाल हुआ है, या फिर जो है वो रेजिड्यूज वगैरह जो होते हैं उनके सैंपल वहां उनके पास भेजे जाते हैं। अच्छा, ये सेरोलॉजी जो सेक्शन है, ये सेरोलॉजी सेक्शन के अंदर जो है एनालिसिस ऑफ ह्यूमन ओरिजिन और उसके अंदर ग्रुपिंग ऑफ ब्लड सैंपल्स केस रिसीव्ड इन द ब्लड। अच्छा, ये हमारे पास जो लेबोरेटरी है सेरोलॉजी की,
ये वहां पर है, लेकिन इसके अंदर डीएनए टेस्टिंग नहीं होती। ये भी सीरोलॉजिस्ट का ही काम होता है कि वो डीएनए टेस्टिंग वगैरह करे। लेकिन ये लेबोरेटरी हमारे पास जामशोरो के अंदर हमारी रिसर्च लेबोरेटरी है, ये वहां पर सीरोलॉजी का जो डीएनए की टेस्टिंग है वहां परफॉर्म होती है। और जो ये जो सीरोलॉजी सेक्शन है, बाकी यहाँ पर जो है वो रेप केसेस से रिलेटेड जो सैंपल्स वगैरह के और ब्लड सैंपल्स वगैरह वो बाकी चीजें भेजी जाती हैं। और जिसमें जो है सीरोलॉजी डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो बॉडी सीरम्स को जो है वो एनालाइज करे और उसके अंदर जो भी अगर कोई केमिकल की प्रेजेंस है जो भी चीजें उनको डिटेक्ट करे, और ब्लड की जो ग्रुपिंग है वो भी टेस्ट करते हैं वहां पर। अच्छा, ये जो बैक्टीरियोलॉजी एक और सेक्शन, बैक्टीरियोलॉजी जो सेक्शन है इसके अंदर जो है ये डिटेक्ट करते हैं बैक्टीरियाज इन वाटर, फूड सैंपल्स, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, फंगस। अच्छा, ये फूड पॉइजनिंग के जो केसेस आते हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट से खाना खाया और लोगों की तबीयत खराब अचानक हो जाती है, या फिर अगर किसी की सडन डेथ हो जाती है तो उसके अगर जो भी उसने खाना खाया हो तो उसके सैंपल्स वगैरह भेजे जाते हैं। बैक्टीरियोलॉजिकल जो सेक्शन है इसका काम ये है कि वो बैक्टीरियाज वगैरह जो है या मिल्क में, कोल्ड ड्रिंक में, जूसेस में। अच्छा, इनका एक और काम भी होता है कि जो फूड जो मार्केट में अवेलेबल होती है वहां से भी सैंपल कलेक्ट करके चेक करना इनका काम होता है यहाँ, या फिर उनको भेजे जाते हैं जो फूड इंस्पेक्टर होता है वहां से वो लेकर इनको सैंपल सेट किए जाते हैं कि आया कि ये जो है जो खाने पीने की चीजें हैं कहीं ऐसा नहीं एक्सपायर्ड हो या खराब हो। अच्छा, फूड सेक्शन के अंदर इनका जो फूड सेक्शन होता है उसमें जो भी जैसे मसाला जात वगैरह की फैक्ट्रीज होती हैं वहां से सैंपल ली जाती है, बेवरेजेस जो हैं या मीट है, या फिर जो पैकेजिंग में वाटर मिलता है, फूड आइटम्स जितने भी हैं सारे के सारे पैकेजिंग जो मिलते हैं उनकी क्वालिटी को ये चेक करते हैं कि आया कि ये ठीक है या सही नहीं है नहीं। अच्छा, ये तो अब हमारी जो केमिकल टेस्टिंग थी ये यहाँ तक थी। इसके बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस आ गए ना, ये तो इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हुए थे, हमारी अपनी प्रेजेंटेशन थी उसकी वजह से। हमारा जो पढ़ने का मकसद था वो यहाँ तक था कि केमिकल एनालिस्ट का क्या क्या काम होता है। फूड सेक्शन है, इसके अंदर हमारे पास 8वां तकरीबन, इसके अंदर हमारे पास जो है 8 जो है वो इसके सेक्शंस होते हैं, जिसमें नार्कोटिक सेक्शन जो है इसमें मजीद आगे 3 हिस्सों में डिवाइडेड हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे बाकी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। इसमें से कोई बात ना समझ आई तो आप पूछ लें, हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, फॉरेंसिक जो हमारे पास केमिकल एनालिस्ट है उससे मुतालिक उसकी क्या क्या जो है वो काम करता है, क्या क्या उसकी जो है वो ड्यूटीज होती है वो हमने डिस्कस कर ली है। अब अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो तो आप भले कर। जी, आप लोगों को समझ आया कि नहीं? जी मैम, समझ आ गया। अच्छा, चलें ठीक है, फिर ये आपकी जो है वो